अमेरिका का एक ऐसा इलाका जिसे कभी डर, गोलियों की आवाज़ और गैंग कल्चर के लिए जाना जाता था, जहां हर दिन हिंसा की खबरें आती थीं, जहां कई नौजवान अपनी ज़िंदगी का रास्ता खो चुके थे। लेकिन आज उसी जगह पर कुछ ऐसा हो रहा है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, क्योंकि जिस सड़क पर कभी गैंग्स का दबदबा था, वहीं अब कुछ नौजवान नमाज के लिए खड़े नजर आ रहे हैं। ये कहानी है अमेरिका के शिकागो शहर के साउथ साइड इलाके की, जिसे दुनिया ओ ब्लॉक के नाम से जानती है। एक ऐसा इलाका जो सालों तक गरीबी, नस्लीय भेदभाव और गैंग वॉर की वजह से सुर्खियों में रहा। यहाँ रहने वाले कई युवाओं की जिंदगी छोटी उम्र में ही मुश्किलों से घिर गई। किसी ने कम उम्र में जेल देखी, किसी ने अपने दोस्तों को खोया और किसी ने हिंसा को अपनी आंखों के सामने बढ़ते देखा। लेकिन इसी माहौल के बीच एक बदलाव धीरे धीरे शुरू हुआ। कुछ नौजवानों ने अपनी जिंदगी को एक नए रास्ते पर ले जाने की कोशिश शुरू की और उन्हीं में से कई नौजवान इस्लाम की तरफ आए, जहां उन्हें अपनी जिंदगी को बदलने की एक नई उम्मीद नजर आई। उनका कहना है कि उन्हें सिर्फ एक धर्म नहीं मिला, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी को समझने का एक नया नजरिया मिला। एक शख्स से जब पूछा गया कि सड़कों की जिंदगी छोड़कर इस बदलाव का सफर कैसा रहा, तो उसने कहा, ये आसान नहीं था, क्योंकि जिस चीज को आपने पूरी जिंदगी जाना हो, उसे छोड़कर एक नई राह पर चलना मुश्किल होता है। लेकिन जब इंसान इल्म और ईमान की तरफ बढ़ता है, तो उसे चीजें साफ नजर आने लगती हैं। Man, real quick, what's your name? Where you from? Raj Ali, known as Boss Top from Oblak. Alhamdulillah. I just want to ask you this quick question. You know what I'm saying? You have been a brother that was able to remove yourself from an environment of violence. How has your transition been coming to Atlanta? And you know, like, what advice do you have for individuals that's in this situation? And how has Islam played a role in all this? Number one is you have to keep Allah first. For sure. You gotta keep faith first. It wasn't an easy transition in between the streets of what you've known your whole life, in between the right path of something you're studying on it. You know what I'm saying? So it ain't always gonna be easy trying to go and really live this type of life. Right. Because you only know one thing. Sometimes you have questions that need to be answered. But if you get into the deen, you get into the Quran and all that, you'll start really seeing things clear and understanding. You know, my transition wasn't easy. इन नौजवानों के लिए ये बदलाव सिर्फ कपड़े या पहचान बदलने का मामला नहीं था, बल्कि उनके मुताबिक ये अपनी ज़िंदगी को दोबारा बनाने की कोशिश थी। दिलचस्प बात यह है कि ये बदलाव बड़े बड़े इदारों से शुरू नहीं हुआ, बल्कि कुछ लोगों ने सीधे उन्हीं गलियों में जाकर बात करना शुरू किया जहां कभी डर का माहौल रहता था। उन्होंने युवाओं से ये नहीं कहा कि पहले अपनी ज़िंदगी ठीक करो फिर हमारे पास आना, बल्कि उन्होंने कहा कि इंसान जहां है वहीं से बेहतर रास्ते की शुरुआत कर सकता है। धीरे धीरे कुछ सड़कों पर इबादतों की चादरें बिछने लगीं और कुछ नौजवान जो कभी हिंसा की दुनिया का हिस्सा थे, वो अब अपनी ज़िंदगी में बदलाव की बात करने लगे। लेकिन इस बदलाव ने बहस भी पैदा कर दी। कुछ लोगों का मानना था कि ये सिर्फ एक मजहबी बदलाव नहीं है, बल्कि समाज में आने वाले एक बड़े बदलाव की शुरुआत है। वहीं कुछ लोग इसे अलग नजरिए से देखते हैं और इस पर सवाल भी उठाते हैं। मगर उन नौजवानों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने अतीत से निकलकर आगे बढ़ने की कोशिश शुरू की। उनमें से कई कहते हैं कि उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि जिंदगी सिर्फ उसी माहौल तक सीमित नहीं है जिसमें वो पैदा हुए। एक शख्स ने कहा, मैं इस रास्ते पर इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैंने इसे खुद तलाश किया है। मैंने संघर्ष किया, सवाल किए और फिर मुझे अपनी राह मिली। आज ओ ब्लॉक की कहानी सिर्फ एक इलाके की कहानी नहीं रह गई है, ये इस बात की कहानी बन गई है कि कभी कभी सबसे मुश्किल हालातों के बीच भी लोग अपनी ज़िंदगी बदलने का फैसला कर सकते हैं। एक ऐसी जगह जिसे कभी सिर्फ हिंसा के लिए जाना जाता था, वहीं अब कुछ लोग उम्मीद, बदलाव और नई शुरुआत की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या ये बदलाव इस पूरे इलाके की तस्वीर बदल पाएगा या फिर ये सिर्फ कुछ लोगों की ज़िंदगी तक ही सीमित रहेगा? आने वाला वक्त ही इसका जवाब देगा। दोस्तों, आपको हमारा आज का काम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह की वीडियो आपको किसी और चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए।